नमस्कार बच्चों, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। आज 16 फरवरी की तारीख है। कुछ विद्यालयों में आज के दिन छुट्टी भी होगी और कुछ विद्यालय खुले होंगे। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में देवी सरस्वती का पूजन और किताबों का पूजन आज हम लोग करते हैं। तो आप टीवी पे देखिए इस त्यौहार के विषय में। और सभी आज अपनी टीचर्स को ज़रूर, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सभी कनेक्टेड हो, अपनी तरफ से सभी को अपनी टीचर्स का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि आप लोगों के लिए देवी सरस्वती आपकी टीचर्स में है। ठीक है, वो आपको विद्या दे रही हैं। तो आज के हम शुरू करते हैं। आज हमें प्रायोगिक ज्यामिति में त्रिभुज की रचना करनी है। तो याद करते हैं, यदि रेखा L1 L2 दो समानांतर रेखाएं हैं और रेखा M एक तिर्यक रेखा है, जैसे ये समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो हमें रिक्त स्थान भरने 4 6 के बराबर है। इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों कोण कौन से हैं? एकांतर अंतः कोण। तो इस खाली स्थान में ये आएगा 4 जमा 5, ये अंदर के दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो प्लस लिखा है इसलिए 180। संगत कोण का एक जोड़ा लिखने को लिखा गया, हमने चारों लिख दिए। देखिए संगत कोण का जोड़ा कौन सा हुआ? 1 और 5, एक ही तरफ के कोण, एक तरफ के 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7। तो ये सभी संगत कोण के जोड़े हैं और ये सभी बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोण का निशान नहीं लगाया, पर आप इसको ऐसे लिखते हैं, कोण 1 बराबर कोण 5। इसी तरह इसको लिखना हो, कोण 2 बराबर कोण 6। इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, एक त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास समकोण त्रिभुज ABC है तो A जमा B जमा C, इसका जोड़ कितना होगा? 180। त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है। और यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय भी चलेगी। ये आप देख रहे हो, कर्ण की ये जो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण होती है, तो A का वर्ग जमा B का वर्ग होगा C के वर्ग के बराबर। अब ये दिया है A जमा B, यानी दो भुजाओं का जोड़। तो दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो A जमा B, ये बड़े का निशान लगा दिया C। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आगे आपको इन चरणों को फिर से रिवाइज करना है कि अगर आपको एक त्रिभुज बनाने को दिया जाए जिसमें LN 5 है, MN 5 है और एक त्रिभुज है जो M पर समकोण है, तो इसको कैसे बनाओगे? ये सब उलट पुलट कर दिया गया है, गलती से शीट बदल गई है, तो आप सोचो कैसे क्रम होता है। पहले हम ये लाइन बनाते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर ये काम करते हैं। दूसरे नंबर पर ये काम होता है जहाँ पर हमने त्रिभुज की वो बनाई रेखा और यहाँ पर हमने 90 डिग्री बनाया, तो ये 90 बन गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर चाप लगा के इसको काटते हैं जितनी लंबाई थी, तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हमारा ये हुआ जहाँ पे हमने अन्य इसको इससे मिला दिया, N को L से, और ये आपका 5वां क्रम हो गया। तो इस क्रम से हम त्रिभुज को बनाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इसके बाद आपको प्रयास करना है, निम्न में से एक अद्वितीय त्रिभुज किसमें खींच सकते हैं? कारण भी लिखना है, क्यों और क्यों नहीं। जैसे एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है, AB, BC और CA आपको दिया है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? हम इस त्रिभुज को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ के 4 जमा 3 को जोड़ के 7 आ रहा है, जो कि इससे छोटा है, जबकि दो भुजाओं को जोड़ के उससे अधिक आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज के अंदर हम देख रहे हैं ये दो कोण हमको देख रखे हैं, इन दोनों कोणों को ही हम जोड़ते हैं तो 180 से ज़्यादा आएगा, तो ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। तीसरा त्रिभुज हमें इसकी रचना करनी है, तो हम इसकी रचना के चरण करेंगे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है, AB जमा BC आपका CA से बड़ा नहीं है, तो बड़े का निशान लगा के ऐसे काट दो, नहीं है। 4 जमा 3 आपका 8 से बड़ा नहीं है, 8 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं। यहाँ पे दो कोणों का जोड़ 210 आ रहा है, जबकि 180 होना चाहिए, इसलिए ये त्रिभुज संभव नहीं। तीसरा है, ये त्रिभुज आपका बन जाएगा, पहले आप PQ बनाओगे 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये आप बना लोगे। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे। 90 कैसे बनेगा? ऐसे चाप लगाई, बिना प्रकार को छेड़े आप पहली चाप लगाओगे, दूसरी चाप 60 की और 120 की लगती है, इन दोनों के बीच की चाप यहाँ से आपको इधर रख के ऐसे एक चाप लगती है, और फिर उसके बाद यहाँ रख के ऐसे चाप लगाते हो, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री बन जाता है, ये आपका 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो जैसे ये 90 बन गया आपका। अब यहाँ पर आपको कितना बनाना है? 60 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री कैसे बनाओगे? ऐसे चाप लगाई, पहला ही जो चाप लगेगी वो आपकी 60 डिग्री की, ऐसे आगे इसको मिला दोगे, इस तरह से आपका त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 6 सेंटीमीटर था। इस तरीके से आपकी त्रिभुज की रचना हो गई। तो हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, और ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें से एक कोण ये Q जो है 90। 90 कैसे निकाला था? ये दो कोण आपको जोड़ रखे थे, आपने इन दोनों को जोड़ के 90 जमा इन दोनों को, ये दोनों आपको गिवन थे 60 और 30, इन दोनों को जोड़ा आपने तो कितना आया? 90। 180 से घटाया 90 को, तो आपको पता चला तीसरा कोण आपका 90 है। तो पहला आपने पहले Q को निकाला,
ये दोनों कोण गिवन थे ना, आप 180 से निकाल के आपने 90 निकाला और उसके बाद आपने इसकी रचना कर दी। ठीक है, आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।